नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। चेक बाउंस कंप्लेंट कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट का गेम चेंजर वर्डिक्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अहम और लेटेस्ट फैसले की जो सीधे तौर पर अकाउंट पेई चेक के डिसऑनर यानी कि धनादेश अस्वीकृति पर दर्ज होने वाली शिकायतों के जुरिस्डिक्शन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अकाउंट पेई चेक के डिसऑनर की कंप्लेंट वहीं दर्ज की जाएगी जहां पेई का होम ब्रांच स्थित है, यानी जिस बैंक ब्रांच में पेई अपना अकाउंट मेंटेन करता है वहीं उस मामले का अधिकृत न्यायिक क्षेत्र होगा। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपने चेक अपने शहर के किसी भी दूसरी ब्रांच में जमा किया हो तो भी कानूनी तौर पर ये माना जाएगा कि चेक आपके होम ब्रांच में ही जमा हुआ है। और इसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी डीमिंग फिक्शन, जो सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 28 नवंबर को आए इस जजमेंट में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने साफ कहा, ये एकदम साफ है कि सेक्शन 138 की कंप्लेंट वहीं चलेगी जहां पेई का होम ब्रांच स्थित है, क्योंकि वही ब्रांच वह जगह है जहां चेक की कलेक्शन और सेटलमेंट कानूनी रूप से मानी जाती है, यानी केवल होम ब्रांच कोर्ट को ही अधिकार है, बाकी किसी शाखा को नहीं। सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए NI एक्ट 2015 संशोधन का मतलब है कि 2015 में हुए अमेंडमेंट ने एक लीगल फिक्शन तैयार किया कि किसी भी बैंक ब्रांच पर चेक जमा करो, कानून मानेगा कि वो चेक पेई के होम ब्रांच पर ही डिलीवर्ड हुआ है। इसका मकसद है फोरम शॉपिंग रोकना, मनचाहे शहर में केस दर्ज कराना रोकना, यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना। और बहुत ज़रूरी पॉइंट जो योगेश उपाध्याय केस को घोषित किया गया पर इन इक्यूरियम, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगेश उपाध्याय बनाम अटलांटा लिमिटेड वाला निर्णय गलत था, क्योंकि उसमें कहा गया था कि किसी भी ब्रांच में चेक जमा हो जाए तो उस जगह का कोर्ट जुरिस्डिक्शन पालेगा। लेकिन इस नए जजमेंट में कोर्ट ने साफ कहा जुरिस्डिक्शन हमेशा सिर्फ पेई के होम ब्रांच का ही रहेगा और योगेश उपाध्याय केस के सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के एक्सप्लेनेशन को नज़रअंदाज किया था, इसीलिए वह पर इंक्यूरियम है। डिलीवरी वर्सेस प्रेजेंटेशन, सुप्रीम कोर्ट की सरल व्याख्या ये बताती है कि डिलीवरी जो कि सेक्शन 46 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वह स्थिति है जब पेई चेक को अपने बैंक ब्रांच यानी होम ब्रांच को सौंपता है, यही जुरिस्डिक्शन तय करने का आधार है। प्रेजेंटमेंट सेक्शन 64 NI एक्ट, ये वो स्टेज है जब चेक ड्रॉई बैंक के सामने पेमेंट के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ये जुरिस्डिक्शन से संबंधित नहीं है। केस जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो है जय बालाजी इंडस्ट्रीज वर्सेस HEG लिमिटेड। HEG ने भोपाल ब्रांच में चेक जमा किया, ड्रॉई बैंक कोलकाता में था। पहले कंप्लेंट कोलकाता में हुई थी, 2015 अमेंडमेंट के बाद कंप्लेंट को भोपाल ट्रांसफर किया गया। अक्यूज ने कहा ट्रायल काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इसीलिए वापस कोलकाता भेजो। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस केस को कोलकाता में ही आगे चलाया जाएगा ताकि अक्यूज को प्रेजुडिस ना हो। अंतिम आदेश ये कहता है कि जिस ब्रांच में पेई का अकाउंट मेंटेन करता है उसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन मिलेगा। ट्रायल इस केस में कोलकाता में जारी रहेगा। सभी हाई कोर्ट्स को जजमेंट की कॉपी भेजने का निर्देश और पिटिशन को अलाउ कर दिया गया। तो केस टाइटल है जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस मेसेस HEG लिमिटेड, साइटेशन 2025 SC 1149। इस चैनल में प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है, ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील और विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें, आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।